भगवान की। इस दिन मन मान माते आंदे आवे गोरी। बनाया चंदी को बना क्या बिन बेजार सब कुल है तुम्हारी चरण तुम्हारे रखवारे असुन कंदन राम बिलावे रखवारे असुन कंदन राम बिलावे अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता असमर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई। और देवता शीतल धरई हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सतबार पाठ कर कोई छूटे बंद कहास कोई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो सीति साकी गोरी। तुलसीदास सदारि तेरा की जय नाथ हृदय महडेरा। तुलसीदास सदारि तेरा की जय नाथ हृदय महडेरा। तुलसीदास सदारि तेरा की जय नाथ हृदय। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभो। दान दे दानी लसे अनुदर दान लगो। मंत्र दे दानव धन जय 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 कपिसो। सियावर राम जय जय राम सियावर राम जय जय राम सियावर राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हरिशरण हरिओम हरिओम। हरिओम हरिशरण सीताराम। हरिओम सीताराम हरिशरणम। और गूंज कम करिए। सीताराम हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम। सीताराम बेस कम करिए टेबल पर। हरिओम सीताराम हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम। हरिशरणम सीताराम और कम करिए। सीताराम हल्का सा डालिए। सीताराम हरिशरणम हल्का सा टेबल और हो गया। हरिओम
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीदा प्रसीद माता जगदीश प्रसिद्ध विश्वेश्वरी पाहि विश्वम् त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य कावेरिका नर्मदयो पवित्रे समागमे सज्जनतारिणाय सदैव मान्धात्रिपुरे वसन्तं श्री ओंकारमीशं शिवमेकमीडे। श्री ओंकारमीशं शिवमेकमीडे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रियं नर्मदा मैया की, ममलेश्वर भगवान की, हनुमान जी महाराज की, श्री देवी भागवत महापुराण की, श्रीमद देवी भागवत महापुराण की, व्यासदेव भगवान की, शुभदेव भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की। परम मंगलमय, परम आनंदमय, परम कृपामय देवादिदेव महादेव, बहता हुआ ब्रह्म मां नर्मदा, और आप और हम परम सौभाग्यशाली हैं कि आप और हम ओमकारेश्वर महादेव में उपस्थित होकर सन 2000 से जो कथा कर्म प्रारंभ हुआ था, आज 24वें वर्ष की इस मंगलमय कथा में आप हम प्रथम दिन में प्रवेश करने जा रहे हैं। ये बाबा ओंकारनाथ की और मां नर्मदा की ही कृपा है। विगत वर्षों में आप और हमने श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण किया। 2-3 वर्षों में आप हमने शिव महापुराण को श्रवण किया, लेकिन मां नर्मदा की और बाबा ओंकारनाथ की कृपा से इस वर्ष आप हम श्रीमद् देवी भागवत को सुनने जा रहे हैं। निश्चित रूप से ये इतने वर्षों की जो कथा आप हमने श्रवण की,
ये श्रवण का ही फल है जो इस वर्ष भगवान ने हमें देवी भागवत के रूप में प्रदान किया। तो आइए उस कथा को प्रारंभ करें। उससे पूर्व 2 मिनट उस मां के चरणों में अपने मन को लगावें, उस भगवती के चरणों में अपने मन को लगावें। तत्पश्चात हम श्रीमद् देवी भागवत कथा में प्रवेश करें। नारायणी नारायणी जय मां दुर्गा नारायणी। गाइए सभी। नारायणी नारायणी जय मां दुर्गा नारायणी 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 जय मां दुर्गा नारायणी नारायणी जय मां दुर्गा नारायणी नारायणी मां नारायणी 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 मां नारायणी 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 जय मां दुर्गा नारायणी जय मां दुर्गा नारायणी 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 जय मां दुर्गा नारायणी। गाइए सभी। नारायणी नारायणी जय मां दुर्गा नारायणी। जरा आनंद के साथ ताली बजाते हुए बोले जगदम्बे मात की। तो ही ब्रह्माणी नारायणी तो ही ब्रह्माणी नारायणी तो ही कल्याणी नारायणी हे मां तो ही कल्याणी नारायणी तू ही रुद्राणी नारायणी तो ही रुद्राणी नारायणी 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 जय मां दुर्गा नारायणी। गाइए। नारायणी नारायणी जय मां दुर्गा बोले नर्मदा मैया की। नारायणी नारायणी
नारायणी नारायणी जय मां दुर्गा 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 नारायणी दुर्गे मैया नारायण नारायण जय मां दुर्गे नारायणी। धन्य है आप हम श्रीमद् देवी भागवत को श्रवण करने बैठे हैं। बंधुओं, अरे बोलो सरस्वती के पास। अच्छा, लक्ष्मी चाहिए तो बोलो ना। चलो हो गया। अच्छा, बल चाहिए तो बल चाहिए तो भी भगवानी दुर्गा के पास ही जाना पड़ेगा ना, वो महाकाली भी। बंधुओं, आपको विद्या चाहिए तो सरस्वती के पास जाना पड़ेगा, लक्ष्मी चाहिए तो लक्ष्मी के पास जाना पड़ेगा। बताओ, ये तीनों देवियों के पास ही है ना, भगवान के पास थोड़ी ना है। ये तीनों देवियों ने रख रखा है, इसलिए वो माँ जगत का पालन भी करती हैं, जगत को चलाती भी हैं, और जगत का क्रीडनम या पराख्या, खेल खेल में इस पूरे जगत का संहार कर देती है। पश्यन्ति मध्यमाथो तनु भगवती वेखरी वर्ण रूपा। बंधुओं, वह भगवती, वह परांबा राज राजेश्वरी रुद्राणी है, लक्ष्मी है, और लक्ष्मी की भांति इस जगत का पालन करती हैं। तत्पश्चात भगवान व्यास जी ने नारायण भगवान सरस्वती की वंदना की। किसकी वंदना की? देखो, बिना सरस्वती के कोई कार्य हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इसलिए भगवान व्यास ने नारायणं नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमं व्यासं ततो जयमुदीरये। बंधुओं, सरस्वती की आराधना करना ही चाहिए। जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगे उनको तो विशेष रूप से करना चाहिए। किसकी आराधना? पहले तो स्कूलों में सरस्वती वंदना से स्कूल शुरू होते थे महाराज, होते थे ना। पहले प्रातः स्कूल जब जाते थे तो पहले सरस्वती वंदना कराई जाती थी, तब जाकर फिर विद्या अध्ययन जाता था। लेकिन आजकल तो शायद प्राय विद्या का सरस्वती की वंदना हो। और एक बात मैं हमेशा कहता हूं, जो हमसे मिलते हैं ना, उनसे एक बात कहता हूं महाराज, लक्ष्मी जी चंचला है। लक्ष्मी जी कैसी हैं? आएगी और चली जाएगी। लेकिन सरस्वती जी भैया जीवन में एक बार आती हैं। कितनी बार आती हैं? एक बार आ गई तो फिर वो इस शरीर के साथ ही जाती है, फिर वो जाने वाली नहीं। ये सरस्वती की कृपा है। इसलिए सरस्वती बड़ा कठिन है। तो ये कथा कहां से प्रारंभ हुई, जरा इस पे विचार करें। जैसे आप लोग बैठे हो ना, ऐसे 88,000 ऋषि। कितने ऋषि? जोर से बोलो माताओं, कितने? हाँ, कहाँ बैठे थे? हाँ बोलो, जरा बोलो तो सही। कहाँ बैठे थे?
बोले महाराज वह नेमिषारण्य वन में बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? अच्छा, नेमिषारण्य गए आप लोग? कौन कौन गया है? कोई गए? वाह। नेमिषारण्य में देखो, नेमिषारण्य, अच्छा उसको नेमिषारण्य क्यों कहते हैं पता है आपको? चलो इसकी कथा भी हम आपको सुनावे। जब सारे ऋषिगण मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से कहा ब्रह्मा जी हमें यज्ञ करना है, हमें भगवान का भजन करना है, ऐसा कोई स्थान बताओ जहां पर बैठकर चकाचक हजारों वर्ष तक हम भजन करते रहे। कितने वर्ष तक? जोर से बोलो, कितने वर्ष तक? अच्छा एक बात बताओ, कोई आयोजन कराता है तो 7 दिन के लिए भी व्यवस्था के लिए जगह देखता है कि नहीं देखता है? जगह देखता है कि नहीं देखता है? अभी हमारी नीमच के पास में कथा है 1 तारीख से, वो यजमान के हमारे पास 10 फोन आए, बोले गुरुजी जगह देख लो, कहाँ पंडाल लगना चाहिए, कहाँ कैसी व्यवस्था होना चाहिए, एक बार आ जाओ। हमको जाना पड़ा भाई। जब 7 दिन का आयोजन होवे तो इतनी व्यवस्था देखना पड़ती है, कहाँ क्या होगा, कहाँ क्या होगा, कहाँ क्या होगा। तो जरा विचार करो, जो हजारों वर्ष तक का विचार जहाँ कर रहे हैं वो जगह का कितना 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 चिंतन रहा होगा उस समय। हाँ, हजारों वर्ष तक जो यज्ञ चलता रहे। बंधुओं, ब्रह्मा जी ने अपने मनोमय चक्र से, मनोमय हृदय से एक चक्र प्रकियो। ये चक्र, वो छोटी आ गई, हाँ आ गई, क्यों वो, हाँ वो भी आ गया, क्यों वो, बोले वो भी आ गया, अच्छा वो बोले वो भी आ गया, बोले वो का सबको बुला रहे, बोले क्यों रे तुम सब यहाँ हो तो फिर दुकान पे कौन है? तुम सब यहाँ हो तो फिर दुकान पे कौन है? बोले पिताजी आप मर रहे हो तो, अरे मरते तो सब है, कोई सामान उठा के ले गया तो नहीं, जाओ दुकान पे जाओ। ऐसे लोग भी होते हैं महाराज। लेकिन भैया धन्य है, धन वही सार्थक है जो धन धर्म में लगे, दान में लगे। तो साधुओं ने भी बड़ा सुंदर प्रश्न किया। इसलिए महाराज जीवन बड़ा अद्भुत है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। ओ किसी और तेरी मंजिल, किसी और जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। 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 किसी और तेरी मंजिल, किसी और तेरी मंजिल, किसी और जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। ताली बजाते हुए आनंद के साथ
तेरा, ममता के बंधनों ने क्यों आज तुझको घेरा। सुख में सभी है साथी कोई नहीं तेरा, सुख में सभी है साथी कोई नहीं है तेरा। आपको बताएं, बड़े बड़े नेताओं की रैलियों को देखो, हैं? साथ में हजारों लोग चलते हैं, लेकिन भैया वेंटिलेटर पे आए, बोलो तो सही, ये 10-50 लोग हैं साथ में नहीं। सुख के सभी है साथी कोई नहीं तेरा, सुख में सभी साथी कोई नहीं है तेरा। तेरा ही मोह तुझको कब से रुला रहा है, तेरा ही मोह तुझको कब से रुला रहा है। किसी और तेरी मंजिल, किसी और तेरी मंजिल, किसी और जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन जो ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन जो ही गवा। बोले ओंकारेश्वर महादेव की। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवारा। बंधुओं, मानव की प्रकृति बड़ी विचित्र है, बड़ी विचित्र है। तो सूत जी के सामने राजा ने 88,000 ऋषियों ने कहा, गुरुदेव ऐसा क्या करें जिससे जीव की समस्त बंधनों से जीव मुक्त हो जावे। बोले देखो ऋषियों, तुमने बहुत अच्छी बात कही है, तो हम तुमको पुराण की कथा श्रवण कराते हैं। अच्छा, कितने पुराण हैं हमारे माताओं, बताओ। अभी हमने बताया था कथा प्रारंभ में, बताओ कितने पुराण हैं? क्यों माताओं? वो उससे पूछ रही कि तू बता। ऐसे नहीं, तो इसलिए हम कितने पुराण हैं? 18 पुराण। तो पुराणामी पृथक पृथक राजन ऋषियों। अच्छा, म अक्षर वाले 2 पुराण, क्या नाम है उनका? बोले एक का नाम है मत्स्य पुराण और एक का नाम है मार्कंडेय पुराण। भ अक्षर वाले 2 पुराण, एक का नाम है भागवत और एक का नाम है भविष्य पुराण। ब्र अक्षर वाले 3 पुराण, कौन कौन से? ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म पुराण और ब्रह्म वेवर्त पुराण। ये 3 अक्षर ब्र अक्षर वाले हैं। व अक्षर वाले 4 पुराण, कौन कौन से? वायु पुराण, वारह पुराण, विष्णु पुराण और वामन पुराण। ये कितने, ये कौन से अक्षर वाले हैं? व अक्षर वाले। अब अ अक्षर वाले सुनो। अ अक्षर का एक पुराण जिसका नाम है अग्नि पुराण, न से नारद पुराण, प से पद्म पुराण, ली से लिंग पुराण। देखो
ये जो मैं आपको ये जो वर्णमाला सुना रहा हूं ना, अ प फ ब ब, ये वर्णमाला हैं। तो ली से लिंग पुराण, और क से कुर्म पुराण, ग से गरुड़ पुराण, और सकानी से स्कंद पुराण। इस प्रकार के राजा ऋषियों पुराणामी पृथक पृथक, एक दो पुराण नहीं 18 पुराण हैं। पर मैं तुमको इन सब पुराणों का जो सार है, जिसको जो श्रवण कर लेता है ऋषियों, उस पुराण को जो श्रवण कर लेता है, उसके जीवन में कितना भी दुख हो, कितना भी रोग हो, कितना भी कष्ट हो, उस पुराण को, उस भगवती की कथा को श्रवण करते ही वह सारे रोग दोष सब नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि वो मां सबके हृदय में वास करती है, सबके हृदय में वास करती है। तो इसके साक्षी हैं। कौन साक्षी हैं? बोले सुनिए जरा। नवाह यज्ञेन संपूर्ण परीक्षित भूपति, दिव्य रूप धरो दिव्या, सालोक्यम क्षणात्तदा। एक बार परीक्षित राजा ने, ध्यान से सुनो, एक एक चीज समझ से सुनो। परीक्षित राजा ने इस देवी भागवत को सुना। किसको सुना? अच्छा, कौन से राजा ने? अब देखो, श्रीमद् देवी भागवत में जो परीक्षित है ना, उनको जब पता चला कि मेरी मौत होने वाली है, तो उन्होंने 7 मंजिल भवन बनाया। कितने मंजिल? कितने मंजिल? अच्छा, और तो और क्या करा? बोले आसपास भैया खूब सैनिक लगा दिए, खूब सेना लगा दी। किस चीज से बचने के लिए? बोले मौत से बचने के लिए। किस चीज से बचने के लिए? बोलो ना। अच्छा बताओ, बोलो। अच्छा बोलो, मौत से कोई बच सकता है क्या? बोलो ना। मौत से बच सकता है? महाराज, ये जीवन बड़ा। अच्छा एक बात बताएं, आज आपकी उम्र जो भी हो गई 50, 60 साल। अच्छा एक बात बताओ, सच सच बताओ, 60 साल कम होते हैं क्या? बोलो ना पटेल साहब, बोलो, कम होते हैं क्या? 60 साल बहुत बड़े होते हैं माताओं। 60 साल जो होते हैं ना। अच्छा बताऊं, देखो 60 सेकंड का 1 मिनट बनता है। सुनना, 60 सेकंड का 1 मिनट, 60 मिनट का 1 घंटा, 24 घंटे का 1 दिन, 24 घंटे का, ऐसे 1 महीने में 2 पक्ष, 2 अयन होते हैं ना, 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष, 2 पक्ष, ऐसे 6 महीने का 1 अयन, और 6 महीने फिर मिलकर 1 वर्ष बनता है। कितना बनता है? और ऐसे कई वर्ष मिलकर फिर 60 साल बनते। बताओ 60 साल कम है क्या? बहुत होते हैं 60 साल। कई लोग कहेंगे हम 50 साल। अच्छा कई लोग कहते हैं ना कि आज मेरा जन्मदिन। अच्छा एक बात बताओ, कई लोगों को अपना जन्मदिन बहुत अच्छे से याद होता है ना? कई लोगों को तो सेकंड तक पता होता है कि आज मेरा जन्मदिन जो है फलाना इतने बज के इतनी मिनट और इतनी। अच्छा एक बात बताओ, आप बताओ कब जवान हो गए? आपको पता है किस दिन जवान हुए थे? बोलो। अच्छा आप जिस दिन बूढ़े हुए आपको वो पता है? आप कब बूढ़े हुए? दिन पता है? अच्छा दिन छोड़ो, महीना पता है?
विचार करो, कुछ नहीं पता है। हाँ? बंधुओं, उस मौत से बचने के लिए, मौत यथार्थ सत्य है, लेकिन मौत किसकी दिव्य है? बोले महाराज, कब मरे हूं कब भेंट हूं पूर्ण परमानंद। हम कब मरे और कब हमारे भगवान हमारे सामने खड़े हो, वो जीव इतना जब सोचता रहता है ना, उसकी मौत दिव्य होती है, उसकी मौत दिव्य। कबीर जी ने कहा ना, मरने से सब जग डरा मेरे मन आनंद, कब मरे हूं कब भेंट हूं पूर्ण परमानंद। तो उस राजा ने मौत से बचने के लिए, अच्छा कितने मंजिल बनाए? 7 मंजिल, और चढ़ गया ऊपर। अब वो तक्षक आया, धीरे 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 भैया उस तक्षक के काटने से वो परीक्षित की मौत हो गई। अब जब मौत हो गई तो हमारे कर्म कांड में कहा जाता है कि जिस प्राणी की मृत्यु अग्नि से और सर्प ध्वंस से, जहर खाने से हो जाती है, उस व्यक्ति को फिर जलाया नहीं जाता है। क्या नहीं करा जाता है? उसको अग्नि संस्कार नहीं होता, उसका अग्नि संस्कार नहीं करते। फिर क्या करते हमारा? बोले उसको या तो जल में या फिर मिट्टी में एक क्रिया होती है। अब राजा की मौत कैसे हुई? और तो और ये जो राजा है ना परीक्षित, इस परीक्षित ने तो कथा को सुनी ही नहीं, भागवत को सुनी नहीं। और तो और सुनो, ये परीक्षित वो हैं जो तो ये कभी तो सुखदेव जी से मिले ही नहीं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भागवत की कथा और श्रीमद् देवी भागवत की कथा में संशय हो। भाई संशय हो जाता है ना मन में कि महाराज वो उसमें तो कि परीक्षित का भागवत सुनने से मोक्ष हो गया, और आप कह रहे हो कि श्रीमद् देवी भागवत में कि राजा ने कथा सुनी नहीं। तो कौन सी बात सत्य माने, कौन सी असत्य माने? नहीं नहीं, इसका प्रमाण है, हम बताएं। देखो, अलग अलग कल्पों की अलग अलग कथा है। वह श्रीमद् देवी भागवत जो लिखी गई ना, वह सारस्वत कल्प में लिखी गई। और श्रीमद् देवी भागवत कौन से कल्प में लिखी गई? कल्पों का भेद होने के कारण इन कथाओं में भेद हो गया। प्रत्येक कल्पों के व्यास अलग हैं। भाई देखो, अब जैसे मुख्यमंत्री, बोले आप कहोगे महाराज ये मुख्यमंत्री अच्छा नहीं है, वो वाले मुख्यमंत्री अच्छा था, तो इसका मतलब क्या? बोले मुख्यमंत्री, भाई मुख्यमंत्री कितने दिन के लिए बना? बोले 5 साल के लिए। भाई सीट तो वही है ना, सीट तो वही है, कुर्सी तो वही है, व्यक्ति बदल गया। तो उस समय की जो मुख्यमंत्री समझे है, वह परीक्षित राजा ने कथा को सुना ही नहीं, सुना ही नहीं। अब सर्प के काटने से जब महाराज मृत्यु हो गई, तो उस परीक्षित ने देवी भागवत का जन्म किया। देवी भागवत का उनके पुत्र जन्मेजय ने, व्यास जी के द्वारा देवी भागवत का अनुष्ठान हुआ, और मां के उस अनुष्ठान से, उस कथा से परीक्षित का कल्याण हुआ। वो ये साक्षी हैं, सूत जी कह रहे हैं। महाराज देवी भागवत को कहां कैसे सुनना चाहिए, कहां सुनना चाहिए, कब सुनना चाहिए, इस विषयों पर चर्चा की। बोले सुनो सुनो ऋषियों सुनो। कथा न गंगा न गया न काशी, कथा न गंगा न गया न काशी, पुनीत सद्यो बदरी वनम।
जो भगवती श्रीमद देवी भागवत की कथा को सुनता है, देखो आज हम आपको कथा नहीं सुना रहे हैं, आज आप आज जितने हम बोल रहे हैं ना, हम आपको समझा रहे हैं कि कथा को कैसे सुनना चाहिए, इस विषय पर चर्चा हो रही है। कथा थोड़ी सुना रहे हैं आज से कथा थोड़ी हो रही देवी भागवत की। हम आपको महात्म्य सुना रहे हैं कि देवी भागवत की महिमा को कैसे सुनना चाहिए। कथा न गंगा न गया न काशी। बंधु, जो देवी भागवत की कथा को श्रवण करता है, जो देवी भागवत की कथा में आकर बैठ जाता है। अच्छा एक बात बताओ, आप बद्री विशाल गए, गंगोत्री गए, यमुनोत्री गए? हाँ, कई लोग नहीं गए। अच्छा रामेश्वरम गए, जगन्नाथ गए, द्वारिका गए? बोले महाराज एक बात बताएं, कितने तीर्थ हैं? 3.5 करोड़ तीर्थ हैं। कितने तीर्थ हैं? विचार करो कितने तीर्थ हैं। अच्छा अब 3.5 करोड़ तीर्थों को घूमने के लिए कितने दिन लगेंगे? बोलो जरा। अच्छा एक एक दिन भी अगर एक एक तीर्थ जाओ कितना दिन लगेगा माता जी? बोलो। 3.5 करोड़ दिन, कितने दिन लगेंगे? इतने तीर्थ हम जा पाएंगे? लेकिन सुनो जरा, अगर आपसे कोई पूछे ना, आपसे अगर कोई पूछे कि बताओ भैया रामेश्वरम गए, तो बोल देना गया। कोई पूछे बताओ मानसरोवर गए, बोले गया। कोई पूछे बताओ वहां गए, हाँ गया। क्यों? बोले भगवान सूर्य जी कह रहे हैं ऋषियों से कि सुनो ऋषियों, कथा न गंगा न गया न काशी। जो देवी भागवत की कथा को सुनता है, जो देवी भागवत की कथा को कराता है, जो देवी भागवत की कथा को कहता है, बंधुओं सारे तीर्थ उस पांडाल में आकर बैठ जाते हैं। और उस पांडाल में आकर उस कथा में जो भी चला जाता है उसे समस्त तीर्थों में जाने का फल मिल जाता है, जो देवी भागवत की कथा को श्रवण कर लेता है। अब विचार करिए जरा कितनी बड़ी महिमा है। अब आपसे कोई पूछे तो आप क्या कहेंगे कि हम सारे तीर्थ में, सब तीर्थ हो गए हमारे। क्यों? बोले अच्छा तो तुम गए थे? कोई पूछे ना, अच्छा तुम गए थे? बोले हम नहीं गए थे। बोले फिर? बोले वो हमसे मिलने आए थे। हम थोड़ी गए, हम तो बिल्कुल नहीं गए, वो आए थे हमसे मिलने। हाँ हम नहीं गए। ये कथा की महिमा है। अच्छा बताओ, कथा बड़ी कि अमृत? क्यों माताओ बताओ, क्यों भैया? हाँ कथा अमृत से बड़ी है। क्यों बड़ी है? बोले महाराज उस अमृत को तो केवल पुण्यात्मा जीव ही पी सकता है, अन्यत्र कोई नहीं पी सकता। अच्छा बताओ कथा को? कोई संशय नहीं। अच्छा उस अमृत को पीने के लिए भी महाराज देवता लोग पिलाते थोड़ी ना है। बोले फिर सुंगाते हैं। क्या कराते हैं? क्या करते हैं महाराज? बोलो पटेल साहब क्या करते हैं? खुशबू। बता क्यों 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 सुंगाते हैं? क्योंकि महाराज एक ही तो कलश निकला, अब वो भी अगर हम सबको बांट दें तो बताओ घड़ा खाली होगा कि भरा रहेगा? खत्म हो जाएगा। बोले नहीं नहीं खाली नहीं करना है, कंजूसी इसको बोलते ना, कंजूस। हाँ कई लोग होते हैं ना कंजूस, बड़े एक नंबर के कंजूस होते हैं। कई लोग बड़े कंजूस होते हैं। एक बार 3 दोस्त थे, तो तीनों दोस्तों ने, अच्छा तीनों दोस्त कैसे? बोले तीनों दोस्त में एक से एक बड़ी प्रतिभाएं। कौन सी? बोले एक से बड़े एक कंजूस। तो तीनों दोस्त एक दिन मिले। तीनों दोस्तों ने कहा देखे क्या कहें, पूरे गांव के लोग ना अपने को बहुत कंजूस कहते हैं, तो एक काम करें आज खर्चा करते हैं। क्या करते हैं?
तो बोले क्या खर्चा करें? बोले काम करो, 250-250 ग्राम घी खरीदते हैं। क्या खरीदते हैं? घी। क्यों? बोले खाएंगे तो कम से कम सेहत तो बनेगी, घी खरीदो। चलो घी खरीदने गए। 1 महीने बाद तीनों दोस्त फिर मिले, तो पूछा क्यों घी चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो पहले दोस्त ने कहा, अरे महाराज बहुत बढ़िया चकाचक चल रहा है। बोले कैसे चल रहा है, कैसे चलाते हो आप, कैसे उपयोग लेते हैं घी का? बोले हम क्या करते हैं? बोले एक सलाई उठाते हैं, एक डंडी उठाते हैं, घी में डुबोते हैं और सब रोटियां जब बन जाती हैं तो बीच में चुबो देते हैं, तो एक बूंद में ऊपर से लेके नीचे तक की रोटी पे लग जाता है। बढ़िया चल रहा है। दूसरे दोस्तों ने बोले राम 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 राम, बहुत बड़ा तुम इतना खर्चा करते हो रे। बोले तुम कैसे चलाते हो? बोले देखो अपन तो सब रोटी बन जाती है तो अपन तो ऊपर की रोटी चौपड़ लेते हैं और एक बस, बाकी तो चौपड़ी हुई ऐसी मान लेते हैं। बोले अच्छा। तीसरे से पूछा क्यों रे छगन, अब तू बता तू कैसे चलाता है? बोले हमारा तो बढ़िया चल रहा है। बोले ऐसा ऐसा ही पड़ा है। बोले क्यों, कैसे, ऐसे कैसे 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 उपयोग लेते हो? बोले देखो हम तो जब रोटी बनती है तो प्रत्येक रोटी पे सीसी घुमाते हैं। क्या घुमाते हैं? बोलिए ना। हाँ। और जब खाने के लिए बैठते हैं ना तो ढक्कन खोल देते हैं, तो ऐसी खुशबू आती है क्या बताएं। अब बताओ वो खुशबू वो सुगंध में ही प्रसन्न है, तो भैया ये कंजूसी की ये देवता लोग प्रगरा काष्ठाएं। क्यों? बोले देवता लोग भी पिलाते नहीं है, सुखाते हैं। लेकिन कथा प्रेम से सुनो, चकाचक सुनो। कथा में कोई कंजूसी का काम ही नहीं है, जितना हो सके सुनो। भगवान की कथा। कथा न गंगा न गया न काशी, पुनीत सद्यो बदरी वनम नो। तो महाराज ये देवी भागवत क्या क्या देती है, ध्यान से सुनिएगा। अपुत्रो लभते पुत्रम, जो अपुत्र है, संतान नहीं होती ना, उसे मां की कृपा से संतान हो जाती है। और दरिद्रो धनवान भवे, दरिद्र व्यक्ति क्या हो जाता है? बोलिए ना, धनवान हो जाता है। और तो और रोगी रोगात प्रमुच्यते, जो रोगी होते हैं वो अपने रोगों से, कष्ट से दूर होकर भगवती के परम भक्त बन जाते हैं। ऐसी कथा की महिमा है, ऐसी दिव्य महिमा है। तो कैसे सुनना चाहिए? बोले बड़े आदर के साथ, बड़े भाव के साथ। सुधाम पिबेनेन एव नरायस्य अजनामरा, देव्या कथा मृत कुर्यात। बोले सुनो, कब सुने, कैसे सुने? कई लोग विचार करते हैं कि देवी भागवत की कथा केवल नवरात्रि में सुनना चाहिए। कब सुनना चाहिए? बोलो ना, कब सुनना चाहिए? हाँ, बाकी दिन नहीं सुनना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि नहीं, और पर नहीं, भगवान सूर्य जी कह रहे हैं सुनो, मासा नाम नियमो यात्र दिनानाम नियनोपिनम। इसमें न तो कोई महीने का झंझट, न दिन का झंझट। कोई से भी महीने में सुनो, कोई से भी दिन सुनो, कोई भी वार सुनो, लेकिन सुनो सदा सेव्या श्रीमद देवी भागवत कथा। रोज सुनना जीवन में आना चाहिए। आजकल व्यक्ति
बोलना पसंद करता है, कुछ कहना पसंद करता है, लेकिन सुनना पसंद, बोलिए ना, बिल्कुल नहीं करता। इसलिए सुनना बहुत जरूरी है। जब हम अच्छा सुनते हैं तब हम अच्छा बोलते हैं, और जब हम अच्छा बोलते हैं तब जीवन में आनंद आता है। अच्छा बोलने के लिए अच्छा सुनना आवश्यक है। बंधुओं, बंधुओं, इसमें कोई भी दिन सुनो, कोई झंझट नहीं है। बस देवी के नवारण मंत्र का जाप करते करते इस कथा को, देवी को नवारण मंत्र बड़ा प्रिय है, तो देवी के नवारण मंत्र का जाप करते करते श्रीमद् देवी भागवत कथा को श्रवण करना चाहिए। और माँ तो माँ है भैया, माँ तो माँ है। माँ की कृपा दिव्य है, माँ की कथा दिव्य है। बच्चा माँ की जब गोद में आकर बैठ जाता है, जब माँ के आंचल में आकर बैठ जाता है, बंधुओं, बुलेट प्रूफ कार में से भी ज्यादा सुरक्षा अगर किसी को महसूस होती है ना, तो माँ की गोद में होती है। होती कि नहीं? बुलेट भी ज्यादा सुरक्षा माँ की उस गोद में मिलती है, उस आंचल में मिलती है, क्योंकि वो माँ है, वो भगवती, वो पराम्बा। बंधुओं, माँ की कृपा और माँ की कथा बड़ी बड़ी आनंदमय है, बड़ी आनंदमय। तो आइए एक भाव हम माँ के चरणों में गावें बड़े आदर के साथ। माँ तू मुझे अपने आंचल में छुपा ले, सीने से लगा ले, तेरे बिना कोई नहीं। माँ तू मुझे अपने आंचल में छुपा ले, सीने से लगा ले, तेरे बिना कोई नहीं। हे माँ, माँ तू मुझे अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले, कि और मेरा कोई नहीं। माँ तू मुझे अपने आंचल में छुपा ले, सीने से लगा ले, तेरे बिना कोई नहीं। गाइए, हे जगदम्बा। माँ मुझे अपने आंचल में छुपा ले, और मेरा कोई नहीं। इसे जरा ताली बजाते हुए बोले नर्मदा मैया की। छोटी सी भूल जाओ माता, ऐसे कोई अपनों से रूठ नहीं जाता। भूल मेरी छोटी सी भूल जाओ माता, ऐसे कोई अपनों से रूठ नहीं जाता। भूल मेरी छोटी सी भूल जाओ माता, ऐसे कोई अपनों से रूठ नहीं जाता। भूल मेरी छोटी सी भूल जाओ माता, ऐसे कोई
रूठ गया हूँ मैं तो मुझको मना ले, रूठ गया हूँ तो मुझको मना ले, सीने से लगा ले, तेरे बिना कोई नहीं। हे माँ, माँ तो मुझे अपने आंचल में छुपा ले, सीने से लगा ले, तेरे बिना कोई। हरि बोल। अंधियारा ना है यहाँ ज्योति, ना तो यहाँ जीवन है, ना तो यहाँ मोती। ना यहाँ अंधियारा ना रही ज्योति है, ना तो यहाँ जीवन ना यहाँ मुक्ति है। ओ तूने किया है मुझको किसके हवाले, तूने किया है मुझको किसके हवाले, से लगा ले, तेरे बिना कोई नहीं। माँ तो मुझे अपने आंचल में छुपा ले, सीने से लगा ले, तेरे बिना कोई नहीं। माँ तू मुझे अपनी आंचल में छुपा ले, सीने से लगा ले, तेरे बिना कोई। गाइए आप ये। माँ तू मुझे अपनी आंचल में, उस माँ से प्रार्थना करें, हे माँ, हम आपकी कथा श्रवण कर रहे हैं, कृपा करो माँ। माँ न सताऊंगा कभी, पास बुला ले, गले से लगा ले, कि और मेरा कोई नहीं, और मेरा कोई
और मेरा कोई नहीं, और मेरा कोई आहा। वो माँ जगदम्बा, वो भवानी, ये पूरा संसार उस माँ के ही रूप से व्याप्त है, पूरा संसार। बंधुओं, माता जी भगवती देवी को कई रूप के नाम से जानते हैं। वो भगवती निराकार हैं। जैसा भक्त, आप हम देखते हैं माता जी शेर पे बैठी हैं, हाथ में चक्र। भाई जैसा रूप जीव भक्त मन में धारण करता है वैसा मां बन जाती है। छोटी सी कन्या के रूप में देखेगा तो मां कैसी दिखेगी? कन्या के रूप में। मां के रूप में देखेगा तो मां के रूप में। जैसी कल्पना जीव मन में करता है वैसी वो भगवती का स्वरूप उसको दिखाई देता है, प्रदर्शित होता है। और ऋषियों, उस भगवती को कई नामों से जाना जाता है। वो त्रिलोक की स्वामिनी है, इसलिए उनको तृतीया, वो तृतीया है। वो त्रिलोक की स्वामिनी है, इसलिए तृतीया है। वह पंचभूतों की अधिष्ठात्री हैं, इसलिए उनका नाम पंचमी है। क्या नाम है? पंचभूत की है। हमारा शरीर कैसे बना है पता है आपको? बोलो ना, बोले अब आप सोचो कि अब कैसे बना है हमारा शरीर। बोले महाराज हमारा शरीर तो बहुत अच्छे से बना है, चमड़ी से बना है। लेकिन नहीं, हमारा शरीर 5 भूतों से, महाप्राण से बनकर बना है। कौन कौन से? क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीर। 5 तत्वों से वे विनिर्मित भवन है। क्षिति जल पावक गगन समीरा। इसलिए मां का नाम पंचमी है। 6 विकार होते हैं। अच्छा, विकार कितने होते हैं? 6 होते हैं। कौन कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। क्या नाम? और ये छठा तो बड़ा खतरनाक है। एक होता है मत्सर और एक होता है मच्छर। मच्छर बाहर से काटे और ये बोलो ना अंदर से। अच्छा, मत्सरता का अर्थ मतलब पता है कि व्यक्ति, आज विडंबना ये है कि हम अपने सुख से ज्यादा पड़ोसी के सुख से दुखी हैं। पड़ोसी कैसे सुखी हो जाए, इस बात का दुख है। इस बात का दुख है। तो 6 विकार हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह। अच्छा, कथा क्या सिखाती है? बोले महाराज ये कथा यही तो सिखाती है कि देखो, आप कितनी देर कथा में बैठे ये बड़ी बात नहीं है, कथा आप में कितनी बैठी ये बड़ी बात है। आप घंटों बैठे रहो, कथा भी तो बैठना चाहिए। कथा नहीं बैठी फिर कितनी देर बैठो? कथा भी तो बैठे। बंधुओं, कथा यही कहती है, ईर्ष्या, द्वेष इन सब से रहित बनी है। ऐसा नहीं कि सुन लिया और सुनने के बाद महाराज पड़ोसी से जाकर भिड़ रहे हैं, उसका माथा फोड़ रहे हैं, ये सिखाती नहीं। ईर्ष्या, द्वेष। तो 6 विकारों को जो नष्ट करें, इसलिए मां का नाम है षष्ठी। सप्त सरोवर हैं। तो
मां का नाम पड़ गया सप्तमी। और एक बात मैं अपनी तरफ से जोड़ दूं, कि 7 वार हैं, इसलिए मां का नाम पड़ गया सप्तमी। 7 वार भी तो होते हैं। तो 8 वसु हैं, 8 वसु हैं, इसलिए मां का नाम पड़ गया अष्टमी। 9 ग्रह हैं। अच्छा, ग्रह कितने होते हैं बोलिए जरा, बोलो माताओं, कितने ग्रह होते हैं? 9 ग्रह होते हैं। कितने? 9 ग्रह होते हैं। तो 9 ग्रह की माहेश्वरी हैं, इसलिए ये सारे ग्रह किसके अधीन हैं? बोले मां के अधीन है, मां के अधीन है, इसलिए मां का नाम पड़ गया नवमी। और महाराज अंत में 10 दिशाएं हैं। कितनी दिशाएं हैं? 10 दिशाएं। 10 दिशाएं की अधिष्ठात्री होने से मां का नाम पड़ गया दशमी। क्या नाम पड़ गया? अब एकादशी को सुनो जरा, मां का नाम एकादशी कैसे पड़ा? बोले एकादश रुद्र है। कितने रुद्र हैं? बोलो ना जरा। अच्छा एक बात बताओ, कोई भी काम बिना शक्ति से हो सकता है क्या? बोलो जरा, बोलो बताओ। कोई भी काम बिना शक्ति से कोई भी काम हो ही नहीं सकता, चाहे वो हमारे शिव ही क्यों ना हो। शिव के साथ भी शक्ति है, तभी तक शिव है। अगर शिव के साथ शक्ति नहीं रहेगी तो वो शव बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? शव बन जाते हैं। वो जो ई की मात्रा वही तो शक्ति है। वो रुद्राणी, वो ब्रह्माणी, वो महालक्ष्मी, एकादश रुद्र की देवी होने के कारण मां का नाम पड़ गया द्वादशी। अब एकादशी, अब द्वादशी किसे कहते हैं? बोले महाराज द्वादशी नाम तो बड़ा विचित्र है। कैसे पड़ा? ऋषियों ने कहा महाराज आपने बड़ा अच्छा वर्णन सुनाया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, ये सब नाम तो माँ के, एकादशी और द्वादशी कैसे पड़ा? बोले सुनो द्वादशी नाम, बोले सूर्य। अच्छा सूर्य कितने? बोलिए ना, कितने सूर्य हैं माताओं? क्यों भैया, कितने सूर्य हैं? बोले एक ही दिखे हमारे तो वही है, वो नहीं दिखे तो फिर हमारे सूटर पहनना पड़े। अभी तो उनकी बड़ी कृपा है। आपको मैं बताऊं, 1-2 सूर्य नहीं है। सूर्य कितने हैं? बोले 12 सूर्य हैं। कितने सूर्य हैं? कितने सूर्य हैं? और हमारे शास्त्रों में तो सूर्य को अर्घ देने का बड़ा विशेष फल बताया गया है। इसलिए प्रत्येक सनातनी को, प्रत्येक जीव को भगवान सूर्य नारायण को अर्घ देना चाहिए। क्या देना चाहिए? अच्छा अर्घ कैसे देना चाहिए? कमरे में बैठ के नहीं देना चाहिए। बोले फिर? बोले छत पे जाके देना चाहिए। कहाँ जाना देना चाहिए? कहाँ जाना चाहिए? जहां से हमें सूर्य भगवान की, कई लोग कमरे में नहीं, ऊपर जाओ। और विशेषकर जिनको नेत्र के संबंधित रोग हो, जिनको हृदय से संबंधित रोग होवे, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये हमारे शास्त्र कह रहे हैं। हमारे यहाँ पर शास्त्र में बड़े बड़े सुंदर सुंदर स्तोत्र हैं। एक स्तोत्र का नाम है आदित्य हृदय स्तोत्र। क्या नाम है उसका? आदित्य हृदय स्तोत्र। और उस आदित्य हृदय स्तोत्र का जो व्यक्ति जीवन में एक दिन में भी, वैसे तो एक बार भी, जैसे 3 पाठ का विधान है, अगर 3 ना हो पावे, अगर एक पाठ भी अगर वो कर लेता है तो उसे आंखों संबंधी कभी कोई रोग नहीं हो सकता। ये भगवान सूर्य की कृपा से उसे प्राप्त होता रहेगा। इसलिए सूर्य को अर्घ देना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। वो ना हो सके तो सूर्य भगवान को जल दें। जल ऐसे नहीं, नीचे कुछ पात्र रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? पात्र, ताकि वो जल पैरों में ना आए, क्योंकि उसका दोष लगता है। भाई चरणामत, भगवान का चरणामत है, भगवान को हमने अर्घ दिया है,
वो जल विशिष्ट माना गया। तो चरणों में ना आवे, हाँ कई लोग चरणामत भी लेते ना तो गिरा देते हैं, इसलिए चरणामत को भी लेने ना कभी कई कपड़ा रख के फिर चरणामत को लेना चाहिए, ताकि उसकी कोई भी बूंद पृथ्वी पर ना गिरे, क्योंकि जितना लेने का पुण्य नहीं है उससे ज्यादा पाप उसको पैर में आने से लग जाता है। इस दोष से हमें बचना चाहिए। कई बातें हैं। तो क्या कह रहे थे हम? 12 सूर्य हैं। हाँ, कितने सूर्य हैं? 12 आदित्य हैं। तो 12 आदित्यों की देवी होने के कारण माँ का एक नाम पड़ गया ऋषियों, उनका नाम पड़ गया द्वादशी। क्या नाम पड़ गया? अच्छा, कथा समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? हाँ? देवी भागवत पहली बार सुन रहे हैं ना आप लोग, शायद इसलिए। हाँ? तो कोई बात नहीं, आ जाएगी धीरे धीरे। और तो और माँ के 12 हस्त हैं। कितने हस्त हैं माँ के? बोलो ना, कितने हस्त हैं? हस्त समझते ना? हाथ। माँ के कितने हाथ हैं? वो 12 हाथ से माँ भगवती दिव्य रूप धारण करके विराजित होती हैं, इसलिए उनका नाम पड़ गया द्वादशी। ऐसे कई कथानक हैं, बड़ी सुंदर सुंदर कथा है। बंधुओं, आप हम परम सौभाग्यशाली हैं जो भगवती की सुंदर श्रीमद् देवी भागवत कथा को श्रवण कर रहे हैं। आज प्रथम दिन है। आज आप हमने महात्मा की चर्चा को श्रवण की। कल से देवी भागवत की मंगलमय कथा को आप हम श्रवण करेंगे बड़े आदर के साथ, बड़े प्रेम के साथ। और धन्य है आज मां नर्मदा की कृपा से, ओमकारेश्वर महादेव की कृपा से, जो दीपक 2000 में सन 2000 में प्रारंभ हुआ था, उस कथा की परंपरा को, श्रृंखला को, ये 24वें वर्ष का प्रथम दिन यहां पर पूर्ण होने जा रहा है। एक बार करतल ध्वनि से सबके लिए स्वागत करें। निश्चित रूप से ये कोई भगवान की हम पर कृपा है तो ये कार्य ऐसा हो रहा है, वरना संभव नहीं होता है। तो आप हम सब सौभाग्यशाली हैं जो भगवान की मंगलमय कथा को आप हम श्रवण कर रहे हैं। धन्य है। और इस बार मां भगवती ने जिसका चयन किया, मां भगवती ने जिन जिनका चयन किया, क्योंकि वो भगवती बुद्धि में विराजित, मैंने कहा ना, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, वह भगवती ने बुद्धि में विराजित होकर जिन जिन को प्रेरणा दी और प्रेरणा देकर जो इस आयोजन में आए हैं, एक बार सभी के लिए जोरदार ताली से स्वागत करें, क्योंकि बुद्धि के रूप में मां भगवती लेकर आई आप सबको। और देवी भागवत में तो वो मां ही बिठा सकती है। तो धन्य है आप सभी भक्तों को, जो आप सब इस कथा का आनंद दिनों दिन खूब आनंद के साथ हम कथा का लाभ लेंगे। आइए एक भजन गावें, उसके बाद फिर आज की हम कथा की आरती करें और कल से समय से कथा का हम आनंद लेंगे। आज प्रथम दिन था, इसलिए आज की कथा का मंगल में विश्राम नहीं करें, लेकिन उससे पूर्व आइए एक भाव के साथ एक भजन का लाभ लेवें, उसके बाद फिर आरती का लाभ लेवें। हम निकालें भैया 2 मिनट। आइए, एक भाव बहुत अच्छा है, उस भाव को हम मां के चरणों में गावें। एहसान तेरा, हे मां,
हे बाबा भोलेनाथ, आपकी बड़ी कृपा है। कृपा थी तभी तो हम 24वें वर्ष में प्रवेश कर पाए। कृपा नहीं होती। देवी भागवत के अंतर्गत अब हमने आज मंगलमय महात्म्य की कथा को श्रवण किया, महिमा को समझा, कथा कैसे सुननी चाहिए, बड़े भाव के साथ कथा का श्रवण करना चाहिए, बड़े भाव के साथ। कथाएं तो होती हैं, पर उसका असर कम दिखाई देता। एक बार एक छोटी सी बात को कह के मैं फिर भजन को गाऊं। एक बार एक गुरुजी थे। गुरुजी एक भक्त के यहां गए। भक्त बड़ा गरीब था। देखो, पैसे से गरीब था लेकिन दिल से, होते ना कई लोग ऐसे होते हैं, पैसों से गरीब होते हैं लेकिन दिल के, जो पैसे वाले नहीं कर सकते ना, वो गरीब व्यक्ति कर सकता है। तो बड़ा गरीब था। गुरुजी आए, गुरुजी को प्रणाम किया, गुरुजी की खूब सेवा की, चरण दबाता, गुरुजी की खूब सेवा की और गुरुजी उस पर प्रसन्न हो गए। गुरुजी ने कहा, बच्चा, हम तुझ पे बड़े प्रसन्न हैं, मांगो क्या चाहिए। देखो, तुम बहुत गरीब हो, हम चाहते हैं कि तुम, मेरे पास एक पारस मणि है, इस मणि को अगर लोहे को स्पर्श कराओगे ना तो वो सोना बन जाएगी। तो बच्चा, तू बहुत गरीब है, तो देखो जितना सोना बनाना इस मणि से, तेरा जो गरीबी है वो। गुरुजी चले गए। कहाँ चले गए? बोले कुंभ में गए। कहाँ गए? अभी कुंभ चल रहा है ना प्रयागराज का। हाँ? गुरुजी प्रयागराज कुंभ चले गए, नहाकर 1 महीने में लौट कर आए। गुरुजी सोचा अब 1 महीने में तो खूब सोना बना लिया होगा उसने। गुरुजी को देखा, उसने प्रणाम किया और प्रणाम। अच्छा एक बात बताओ, जब 1 महीने बाद गुरुजी आए तो वो जो गरीब व्यक्ति है, बताओ वो गरीब हुआ होगा कि अमीर? बताओ, बोलो बोलो, जवाब दो। वो गरीब हुआ होगा या अमीर? अब गुरुजी आए तो उसने पैर दबाया, स्वागत किया और कहा, बच्चा तू बहुत दुखी दिखाई दे रहा है, क्या हो गया? तेरी झोपड़ी देखकर तो मुझे लगता नहीं कि तेने मणि का उपयोग किया। उसने मुंह लटका के कहा, गुरुजी आप बुरा तो नहीं मानोगे? बोले नहीं नहीं नहीं, हम नहीं मानेंगे, बता क्या हुआ क्या हुआ? बोले गुरुजी हमने सुना था कि संत कभी झूठ नहीं बोलते, लेकिन आप भी झूठ बोलते हैं। बोले क्यों, क्या किया हमने? बोले गुरुजी आपने जो मणि दी ना, उसको हम रोज लोहे को टच कराते हैं लेकिन वो सोना नहीं बनती, क्या करें? गुरुजी ने कहा, अच्छा लाओ लोहा। उस लोहे की, उसके पास छड़ी थी, छड़ी को लेकर आए, लेकिन छड़ी कैसी थी? बोले छड़ी पर महाराज जंग लग रहा था। क्या लग रहा था? गुरुजी ने कपड़ा उपड़ा पानी से अच्छा उस छड़ी को साफ करा। जंग जैसे साफ हुई और जैसे उस पारस मणि को चिपकाया, वैसे वो छड़ी कैसी बन गई? उसी प्रकार भैया ये कथाएं, ये पारस मणि होती हैं, कब तक स्पर्श नहीं करेगी? जब तक ये जंक। तो आइए इस भाव को, इस आशय को आप समझते हुए इस कथा को हम विश्राम की ओर लें और भगवान महादेव से प्रार्थना करें, हे महादेव आपकी बड़ी कृपा है, बड़ी करुणा है, इस कृपा को प्रणाम करके एहसान तेरा कैसे उतारे, जीते हैं भगवन हम तो तेरे सहारे।
एहसान तेरा कैसे उतारे, जीते हैं भगवन हम तो तेरे सहारे। गाइए, एहसान तेरा हे महादेव कैसे उतारे, जीते हैं भगवन हम तो तेरे सहारे। एहसान तेरा। ताली बजाते हुए आनंद के साथ हे महादेव। तेरे दर पे आके जब आँख रोई, 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 तूने दिया जो करता न कोई, तूने दिया जो करता न कोई, हाथों से पोछे आंसू तुमने हमारे। एहसान तेरा कैसे उतारे, जीते हैं भगवन हम तो तेरे सहारे। एहसान तेरा कैसे उतारे, जीते हैं भगवन हम तो तेरे। बोले ओंकारेश्वर महादेव की। और अंत में मेरी जिंदगी की खुशियां है तुमसे, मेरी गाइए। जिंदगी की खुशियाँ है तुमसे, मेरी जिंदगी की खुशियां है तुमसे, मेरी जिंदगी की खुशियाँ है तुमसे, कभी रूठना ना भगवन हम, कभी रूठना ना भगवन हमसे, निकल जाए उस पल प्रभु जी प्राण हमारे। एहसान तेरा कैसे उतारे, जीते हैं भगवन हम तो तेरे सहारे। एहसान तेरा कैसे उतारे,
एहसान तेरा कैसे उतारे, जीते हैं भगवन हम तो तेरे सलाम। बोलिए ना आप लोग भी, एहसान तेरा जीते हैं भगवन हम तो तेरे। इसी भाव के साथ आज की मंगलमय कथा को हम विश्राम करें। कल नए सत्र के साथ, नए आनंद के साथ कल कथा में पुनः उपस्थित होकर हम भगवान की मंगलमय कथा का लाभ लेंगे। बड़े भाव के साथ जयकारा लगाए। बोले भाग श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय हो, श्री ओंकारनाथ भगवान की, ममलेश्वर भगवान की, नर्मदा मैया की। अरे जयकार आनंद से लगाइए। नर्मदा मैया की, सद्गुरुदेव भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, गंगा मैया की, गंगा मैया की, क्षिप्रा मैया की, क्षिप्रा मैया की, जगत जननी मैया की, जगत जननी मैया की। बड़े भाव के साथ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्री पार्वती पति हर हर महादेव। सभी लोग को मेरा नर्मदे हर, हमारे व्यवस्थापक संस्थापक इस महापुराण के संयोजक सब कुछ मेरे गुरुजी आ गए हैं, उनके श्री चरणों में प्रणाम। साथ में महाराज जी महात्मा जी पधारे हैं, उनकी बड़ी कृपा हुई कि हमारे यहाँ भागवत पुराण में पधारे। इसके बाद जो आपको 5-6 साल वर्ष से सतत शिव पुराण, भागवत कथा और देवी महापुराण त्रिवेणी संगम यहाँ आपके यहाँ हुआ है, मां नर्मदा जी की कृपा से, ओंकारेश्वर बाबा की कृपा से। साथ में ये जो कथा है इसमें संख्या बल से हम थोड़ा सा पीछे जरूर रहेंगे। कारण क्या है कि एक मैंने प्रैक्टिकल अनुभव किया है कि शक्कर खाने के बाद चाय मीठी उतनी नहीं लगती है। तो कुंभ महापर्व में हमारे भक्तगण, कथा के हमारे ताकत रखने वाले लोग, कथा में हाजिर होने लोग, बहुत सारे लोग वहां निकल गए हैं। परंतु जितने भी लोग हैं उनसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप इधर उधर न जाते हुए कथा स्थल में समय पे आए तो बड़ी कृपा होगी। चूंकि कथा आपकी है, समय आप बर्बाद नहीं करें। समय सोना है, समय के बाद कोई चीज नहीं है, समय की तो कोई कीमत ही नहीं है। तो मेरा ये आपसे निवेदन है, एक और निवेदन, गुरुजी आदेश हो जाए तो आपका आदेश और व्यास आसन से मैं क्षमा प्रार्थना के साथ, एक हमारे कथा के धुरी स्तंभ मने पहले प्रजापत भाई कुमार भाई लोग रहते थे, उनका चाक रहता था, वो एक नुक वाली होती थी, उस पे घूमता था। ऐसे हमारे कथा के
व्यवस्थापक, उपाध्यक्ष और बहुत बड़े मेहनती आदमी पटेल अंबाराम जी सनावदा वाले इस साल नहीं आएंगे। कारण क्या है कि उनका सुपुत्र स्वर्गलोक को पधार गए। तो दूसरी क्षति हमें हुई है, जहां हमारी देवी महापुराण भागवत हो रही है, हमारे पूज्यवर आदरणीय पाठक जी बेसमय चले गए। यहाँ के मैनेजर साहब जो पहले थे, अब उनके भैया है मैनेजर, यहाँ बेसमय ईश्वर के यहाँ गए। उन माँ नर्मदा जी, ओंकारेश्वर भगवान, ममलेश्वर भगवान और कथा व्यास आसन के माध्यम से हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ऐसी महान आत्मा हमारे बीच से चली गई, उनको भगवान अपने श्री चरणों में बास दे। इसके बाद मेरे पूज्यवर गुरुदेव दो शब्द जरूर कहेंगे। नहीं, जय सीताराम। बोलिए भागवत महापुराण की, नर्मदा मैया की, व्यासदेव भगवान की, सुखदेव स्वामी की, संत समाज की। आज कथा का प्रथम दिन है। माँ रेवा की कृपा आप और हम सब पर बनी। ये ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग सभी तीर्थों में ये भी श्रेष्ठ हैं। और कथा 24वें वर्ष में प्रवेश कर चुकी है। इस कथा के मुख्य कर्णधार हमारे श्री भैरूलाल जी सगीत्रा को बहुत बहुत बधाई। जो सपत्नीक आप पूजा में बैठे और कथा के मुख्य यजमान बने, आपके लिए जोरदार ताली बजाएं। क्योंकि माँ रेवा उसी को बुलाती अपने निकट जो भाग्यशाली होता है। चुन चुन करके अपने भक्तों को अपने निकट बुला लेती है। तो इस परिवार की श्रद्धा बहुत अधिक रही और इसी परिवार के यज्ञ के भी मुख्य यजमान हमारे रामचंद्र जी सगीत्रा जी बने इस साल। आपके लिए भी जोरदार ताली। और आपके साथ राधे श्याम जी मदारिया और श्री नारायण जी पोपंडिया और हमारे बंसी भैया है ना, और हमारे प्रेम सिंह जी पटेल दूध वाले सेडबा, ऐसे सभी भक्तों का सहयोग बना। एक बार सबके लिए जोरदार ताली बजाएं। राजो साजो, हाँ तो धन्य है। अरे आपके यहाँ तो इतनी शानदार कथा हुई साहब, दिन में भागवत और शाम को शिव पुराण धन्य है। तो ये करा तो रहे हैं। बोले नर्मदा मैया की। तो धन्य है हमारे शुक्राम भैया बिजलपुर के निर्मल मन से आश्रम से लगे हैं, सेवा देते हैं। और इस साल भी आपका पूरा सहयोग है। एक बार आपके लिए भी जोरदार ताली बजाए। साथ ही ओंकारेश्वर की कल कई माताएं कथा सुनने आ रही है। हमारे पास फोन आ चुके हैं। आज प्रथम दिन था तो कल आपकी मंडली बहुत तैयार हो जाएगी कथा सुनने वालों की। और भी रास्ते में कई भक्त लोग आ रहे हैं। माँ रेवा जिस पर कृपा कर रही, वो सभी रास्ते इसमें आ रहे हैं, शाम तक आ जाएंगे। तो सब मिलकर के कथा का लाभ लें, अपने जीवन को धन्य करें। कल ठीक समय पर 8 बजे पूजा प्रारंभ हो जाएगी, 7 बजे है ना, और परसों यज्ञ प्रारंभ होगा। इसलिए पूजा के समय पर आप सब उपस्थित रहें। पूजा को सुनना भी एक फल प्राप्त होता है। हाँ, वो यज्ञ में जो बैठना भी चाहते हैं तो कल का दिन शेष बचे हैं। आप आए और घर वाले नहीं आए तो उनको भी आप बुला सकते हो कल कि आप भी आ जाओ और कथा सुन लो, यज्ञ में बैठ जाओ। परसों का यज्ञ का आयोजन प्रारंभ होगा। कल शाम तक भी अगर आ जाएंगे तो सीट उनके रिजर्व हो सकती है। भाग्यशाली को अवसर मिल सकता है। तो कोशिश करना आप। और आपको तो पता है पहली रोटी कौन कौन खिलाते हैं पति को, क्यों तो वो पहली रोटी वाला मंत्र अजमा लेना और बुला लो, ऐसा अवसर मिलेगा नहीं। बोलिए नर्मदा मैया की।
तो धन्य हमारे प्रेम सिंह जी पटेल साहब सब पत्नीक पधारे हैं। आप तो हमेशा धार्मिकता से जुड़े हुए हैं और हमेशा यज्ञ में कथाओं में इनका मन लगा ही रहता है। और इसके साथ साथ जो भक्त यजमान के साथ साथ जो पधारे सभी माताएं बहनें सबके लिए जोरदार ताली बजाएं और उनका स्वागत करें। और पुनः आप अपने परिवार को फ़ोन करके कहें कि कथा हो रही है, हम भी आ गए, आप भी आ जाओ। परिवार के बहनों को रिश्तेदारों को बुलाइए, निसंकोच बुलाइए। कथा आपकी अपनी है, सब मिलकर कथा का लाभ लेंगे, नर्मदा स्नान का लाभ लेंगे और अपने जीवन को धन्य करेंगे। बोलिए नर्मदा मैया की, दुर्गा मैया की जय, भक्त और भगवान की जय। नारे लगाइए धर्म की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, वैदिक सनातन धर्म की, संत समाज की, विप्र समाज की, आज के आनंद की, मां अन्नपूर्णा की, नर्मदा मैया की, शिव नमः पार्वती पते हर हर महा। आइए 3 थाली आरती की रहेगी। अभी कल से थाली आरती की बढ़ जाएगी। आप अपनी जगह पर से कल से आरती उतारेंगे, लेकिन अभी 3 थाली आरती की है। एक महिला मंडल में आ रही है, दूसरी पुरुष वर्ग में, और एक दूसरे को सहयोग देते हुए आरती करें और प्रेम से आरती का लाभ लें और जीवन को धन्य करें। जय श्री कृष्ण। सबको जय श्री कृष्ण। सर्वमंगल्ये मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते। जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए पारती हो मैया। हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाली, भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी। तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी। तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी। हाँ तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी। दानव दल पर टूट पड़ो माँ, दानव दल पर टूट पड़ो।
सो देहों से भी बलशाली, हे 10 भुजाओं वाली, दुखियों के दुख देने वारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे गुण गावे भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता। पोत कपोत सुने परना, पोत कपूत सुने हैं परना, माता सुने को माता सब पे करुणा दर्शाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुख देने वारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। कर्पूर गौरव गणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तमरज्यारविन्दे भावं भवामि सहितं नमामि। मन्दारमाला कलिकालकाय कृपालमाला कृतिशेखराय दिव्यम्बराय च दिगम्बराय नमः शिवाय 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 नमः शिवाय। ओम जलेन सजलीकरणं देवादिवन्दनम् आशुतोषधरणं देवं दधियात पुष्पे देवादिवन्दनं देवं दधियात देवं दधियातः देवं दधियातः आत्मकल्याणार्थे परिवार कल्याणार्थे स्वयं गृहीत्वा सुमंत्र पुष्पांजलिं। भगवान को आरती देवी, तत्पश्चात स्वयं आरती ग्रहण करें और अपने हाथ में पुष्प रखें। आरती नीचे देखो, हाथ में पुष्प रख लेवे। चलिएगा, हाथ में पुष्प रख लें, पुष्प रख लो हाथ में। हरि ओम यजनेन जन्मय जन्त देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्द्र पूर्वे साद्याः सन्ति देवाः। ॐ विश्वदक्षक्षोरोदविश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरोदविश्वतशपात बाहुव्यान्दमति सम्पत्तरे द्यावा भूमि जनयन् देव एकः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ॐ
कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो श्रीरुद्रः प्रचोदयात्। ॐ मेकलकन्याय विद्महे रुद्रदेहाय धीमहि तन्नो मां नर्मदा प्रचोदयात्। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिरमया दत्तं गृहाणां परमेश्वर। सुमनसुगन्धित सुमनलिये सुमनसुगन्धि सुजान पुष्पाञ्जलिर्पण करूं हे मात करो स्वीकार। सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सिद्धिकाय सवाहनाय भगवती देवी महापुराणाय पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। अपने स्थान पर घूमकर प्रदक्षिणा कर लें। तत्पश्चात भगवान को प्रणाम करें। यानि कानि च पापानि रिसेंट हो जाए दूसरा वो नहीं बन सकती क्या आईडी? तो आपको ध्यान रखना था, ये नहीं बनाना था, वो नंबर डाल के खाली पूरा नहीं दिखा। हाँ हाँ नहीं लाऊंगा। अरे कहीं पीछे तो रुको। हाँ अरे रुको, बहुत बढ़िया करा। जगदम्बा राखोला शरण में थारी आयो। 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 थारी आयो शरणे थारी आयो। जगदम्बा ओ जगदम्बा राखोला शरण में थारी आयो। जगदम्बा राखोला शरण में थारी आयो।
नरिया सोए। चंदन हार गले में मैया भक्तारो मन मोहे। चंदन हार गले में मैया भक्तारो मन मोहे। हरे हाथ खड़ग तलवार शरण में ठानी आयो। हरे हाथ खड़ग तलवार शरण में थारी आयो। जगदम्बा खोला शरण में ठानी आयो। जगदम्बारा खोला शरण में थारी आयो। सदा रहत जगदम्बा थारे हनुमान अगवानी। सदा रहत रघुनाथी थारे हनुमान अगवानी। ऊंची चवर डुलावे थारी जोगड़िया महारानी। ऊंची चवर डुलावे थारी जोगड़िया महारानी। हरि सेवा हरि सेवा हरि सेवा में भैरवना शरण में ठानी आयो। हरि सेवा में भैरवना शरण में ठानी आयो। जगदम्बा खोला 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 शरण में ठानी आयो। जगदम्बे शरण में ठानी आयो। जगदम्बे मात की जय।